ये कहानी है रायन ग्रेस की, जो एक साइंस टीचर था जिसकी जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक स्पेसशिप में पाता है, जहां उसके उठते ही स्पेसशिप की एआई असिस्टेंट मैरी उससे कुछ सवाल पूछती है ताकि वो जान सके कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। लेकिन ग्रेस को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो बहुत घबराया हुआ था, इसलिए वो जल्दी से टेबल से उतरता है और स्पेसशिप में आसपास देखने लगता है। उसे यकीन था कि वो यहाँ अकेला तो नहीं होगा, इसलिए वो स्पेसशिप में बाकी के साइंटिस्टों को ढूंढने लगता है। फिर जब उसे बाकी के दो स्लीपिंग यूनिट मिलती हैं तो उसमें दोनों साइंटिस्ट मर चुके थे, जिसका मतलब था कि वो अब इस स्पेसशिप में पूरी तरह से अकेला था। ग्रेस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे यहाँ मौजूद सारी मशीनों के नाम पता थे, इसलिए वो सोचता है कि वो शायद एक साइंटिस्ट है। फिर जब वो शिप के विंडो से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी स्पेस में है। फिर जब वो शिप के दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जिनमें अर्थ के नेचर और अलग अलग जगहों की वीडियोस प्ले हो रही थी। जो सारी चीज़ें देखने पर ग्रेस को सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं, इसलिए वो अपने कपड़े पहनकर शिप के कंट्रोल एरिया में जाता है, जहाँ पर मैरी उसे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। पर ग्रेस उससे शिप के कैप्टन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तब मैरी उसे बताती है कि इस वक्त इस स्पेसशिप में सिर्फ तुम अकेले जिंदा बचे हो। जो जानकर ग्रेस उसे स्पेसशिप को वापस अर्थ पर ले जाने के लिए कहता है, पर मैरी उसके इस कमांड को इनवैलिड बताती है क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में वापस जाने का कोई भी डेटा नहीं था। फिर जब ग्रेस स्क्रीन पर सूरज को देखता है तो वो सोचता है कि वो अभी अपने ही सोलर सिस्टम में है, इसलिए वो अर्थ पर मैसेज तो भेज ही सकता है। लेकिन मैरी उसे बताती है कि उसके मैसेज को अर्थ पर पहुंचने में 12 साल लगेंगे। जो बात सुनकर ग्रेस सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए वो मैप को चेक करता है, जिससे उसे समझ आता है कि वो अपने सोलर सिस्टम से बहुत दूर आ चुका है और ये कोई दूसरा सूरज है। इसलिए वो फिर फ्यूल को चेक करके अपनी सारी कैलकुलेशन करता है तो पता चलता है कि वो पृथ्वी पर 113 से 14 साल बाद पहुंचेगा, जिस बात से ग्रेस परेशान हो जाता है और उसके सिर में दर्द होने लगता है। तब उसे अपनी कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं और पता चलता है कि ग्रेस एक साइंस टीचर है और उसने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टॉप किया था, यानी कि उसे मॉलिक्यूल की अच्छी जानकारी थी। वो जब यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा था तो बच्चे उससे पेट्रोवा लाइन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि हाल ही में पता चला था कि इनकी वजह से सूरज की रोशनी कम हो रही है। तब ग्रेस उन्हें बताता है कि सूरज से वीनस के बीच, यानी कि शुक्र ग्रह के बीच एक इंफ्रारेड लाइन बनी है, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो डॉट हैं जो सूरज को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 30 साल में अर्थ का टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री गिर जाएगा, जिसका मतलब है कि इससे फसलें बर्बाद होंगी, इकोनॉमी गिरेंगी और लगभग आधी दुनिया भूख से मारी जाएगी और फिर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अब यहाँ प्रेजेंट में ग्रेस अपनी दाढ़ी बनाता है और अगले 3-4 दिन वाइन पी के पड़ा रहता है। वो इस अकेलेपन से भी परेशान हो चुका था तो वो अपने लिए एक डॉल बनाता है और उसके साथ डांस करता है, जिसके बाद वो अपने बारे में जानने के लिए अपने सामान को चेक करता है, जिसमें भी उसकी इकलौती फोटो थी। वहीं उसके साथ वाले साइंटिस्टों के अपनी फैमिली के साथ में फोटो थी, जिससे ग्रेस समझ जाता है कि वो शायद अर्थ पर भी अकेला ही है और उसका कोई नहीं है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में फिर से ग्रेस को दिखाया जाता है, जहां उससे मिलने के लिए पेट्रोवा टास्क फोर्स की हेड एवा आती है, जो टास्क फोर्स में उन पेट्रोवा लाइन में मौजूद डॉट पर रिसर्च कर रही थी, जिसके लिए उन्हें अब ग्रेस की ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था और उसने एक थीसिस भी लिखी थी कि लाइफ वहाँ भी हो सकती है जहाँ पानी ना हो, यानी कोई ऐसा प्लेनेट जहाँ पानी ना हो वहाँ भी लाइफ हो सकती है। इसलिए एवा उससे उन डॉट्स पर रिसर्च करने के लिए उससे मदद मांगती है। अब पहले तो ग्रेस उसकी बात नहीं मानता, पर फिर वो सोचता है कि शायद इससे उसकी थीसिस सच हो सकती है, तो वो उन डॉट्स पर रिसर्च करने के लिए मान जाता है। फिर जब वो उन पेट्रोवा लाइन के डॉट को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये डॉट असल में एलियन सेल्स हैं, यानी कि इनमें लाइफ है और ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, यानी कि ये पूरी तरह से पानी से बने हैं, जिससे ग्रेस की थ्योरी गलत साबित हो गई थी। और ये लोग इन सेल्स को एस्ट्रोफेज नाम देते हैं, जो सूरज की रोशनी को खाते हैं और इंफ्रारेड लाइन छोड़ते हैं। पर अभी इन्हें ये नहीं पता था कि ये वीनस प्लेनेट पर क्यों है, तो एवा ग्रेस से कहते हैं कि बाकी के साइंटिस्ट इसका पता लगा लेंगे। लेकिन अब ग्रेस भी उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए फिर एवा उसे बाकी के सेल्स पर टेस्ट करने की इजाज़त दे देती है। फिर जब ग्रेस उन सेल्स पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी से ये बढ़ते हैं, इसी वजह से ये वीनस प्लेनेट पर है, क्योंकि वीनस पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जहाँ सूरज की रोशनी भी सबसे ज़्यादा पहुँचती है। यही वजह थी कि ये एस्ट्रोफेज सेल्स वीनस पर जा रहे थे ताकि वो वहाँ अपनी संख्या बढ़ा सके। जो जानने के बाद अब एवा ग्रेस को प्रोजेक्ट हेल मैरी में शामिल कर लेती है। इस प्रोजेक्ट पर सभी देशों के साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे थे। एवा बताती है कि इन एस्ट्रोफेज की वजह से सूरज ही नहीं बल्कि इनसे हर तारा संक्रमित हुआ है, सिवाय एक तारे के जिसका नाम है टाउ सिटी।
और अब इनका प्लान था उस तारे तक पहुंचना ताकि ये जान सके कि वो तारा क्यों संक्रमित नहीं हुआ। और क्योंकि वो तारा बहुत दूर था तो इन्हें लगभग लाइट की स्पीड से वहां जाना होगा। तो ये एस्ट्रोवेज से ही निकलने वाली एनर्जी को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर वो लोग वापस आने जितना फ्यूल नहीं ले जा सकते थे। तो जो भी एस्ट्रोनॉट वहां जाएंगे वो कभी भी अर्थ पर वापस नहीं आ पाएंगे। अगर उन्हें वहां कुछ पता चलता है तो वो सारी जानकारी एक मिनी प्रॉप के जरिए अर्थ पर भेज सकते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट में ग्रेस अपने साथियों को श्रद्धांजलि देकर उनकी बॉडीज को स्पेस में छोड़ता है, जिसके बाद वो टाउ सिटी तारे के पास पहुंचता है, जहां आसपास देखने पर वो नोटिस करता है कि उधर उसके अलावा भी एक और स्पेस शिप है, जिसे देखकर ग्रेस घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद वो लोग उसके लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए वो अपने स्पेस शिप को टाउ सिटी तारे से दूर ले जाने लगता है, पर अब वो स्पेस शिप भी उसी के पीछे आ रहा था। ग्रेस अगर अपनी स्पेस शिप को आगे कर रहा था तो वो भी उसके साथ आगे जा रहा था, और पीछे कर रहा था तो वो भी उसके साथ पीछे आ रहा था, जिससे ग्रेस अब परेशान हो जाता है। और तभी सामने के स्पेसशिप से उसे एक चीज उसकी तरफ आती हुई दिखती है, जिसे देखकर ग्रेस को लगता है कि शायद वो कोई बॉम्ब है, इसलिए वो डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेता है। पर फिर जब उस चीज के उसके स्पेसशिप से टकराने पर कुछ नहीं होता तो उसे समझ में आता है कि शायद वो लोग उसे कोई मैसेज देना चाहते हैं। और तभी एक और चीज उसकी तरफ आती है जो किसी बॉक्स की तरह लग रहा था। तो फिर ग्रेस अपना स्पेस सूट पहनता है और स्पेसशिप से बाहर निकलकर उस बॉक्स को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने स्पेसशिप में ले जाता है। लेकिन उसे काफी देखने के बाद भी उसे पता नहीं चल पा रहा था कि ये असल में है क्या। फिर जब वो उस बॉक्स की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये जेनॉन से बना है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें सोलर सिस्टम का एक मॉडल था, जिसे देखकर ग्रेस को पता चलता है कि उसकी ही तरह वो भी अपने ग्रह से बहुत दूर आ चुका है। और फिर वो अपने मैसेज को भी उस तरफ भेजता है, जिसके बाद ये दोनों स्पेसशिप एक टनल बनाकर जुड़ते हैं, जहां अब ग्रेस उस टनल में उससे बात करने के लिए जाता है। तो उधर एक एलियन था जो कि पत्थर की तरह दिख रहा था। ना ही उसका कोई मुंह था और ना ही उसकी कोई आंखें थी। वो अपने सेंसेस की मदद से ही लोगों को देख सकता था। ग्रेस जब पहली बार उससे मिलता है तो वो बहुत डर जाता है, पर फिर वो उससे बातें करके उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। वो इस एलियन का नाम रॉकी रखता है और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। रॉकी कुछ बोल नहीं सकता था तो वो उससे इशारों में बात करता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ अपना हेलमेट खोल सकते हो। उसने इस जगह पर ग्रेविटी को नॉर्मल कर दी थी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल छोड़ दिए थे ताकि ग्रेस यहाँ स्पेस सूट के बिना भी सांस ले सके। ग्रेस पहले ये रिस्क लेना नहीं चाहता था, पर फिर जब रॉकी उसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिखाता है तो फिर ग्रेस हिम्मत करके अपना हेलमेट खोल देता है, जहाँ वो अब अच्छी तरह सांस ले सकता था। जिसके बाद अब ग्रेस उससे बात करने और उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए एक AI मॉडल बनाता है, जिससे वो रॉकी से इजीली बात कर सके और रॉकी उसकी बात समझ सके। फिर यहाँ ग्रेस को पता चलता है कि रॉकी के ग्रह का सूरज भी उन एस्ट्रोफेज की वजह से बर्बाद हो रहा था, इसी वजह से वो भी यहाँ पर आया है। रॉकी उसे बताता है कि उसकी भी पूरी टीम मर चुकी है और अब वो दोनों ही यहाँ स्पेस में फंस चुके हैं, तो दोनों को मिलकर अपने अपने ग्रह को बचाना है और घर वापस जाना है। इसी तरह इन दोनों की बातचीत होती रहती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि अब रॉकी ग्रेस के साथ उसी के शिप में रहने लगा था। वो नॉर्मल हवा में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए उसने अपने लिए एक कांच का बॉक्स बनाया था। इसके बाद अब दोनों को एक एड्रियन नाम का प्लेनेट मिलता है जो कि एस्ट्रोवेज से प्रभावित नहीं था, पर उधर भी पेट्रोवा लाइन जा रही थी। तो फिर दोनों ये जानने के लिए कि एड्रियन प्लेनेट पर एस्ट्रोवेज का प्रभाव क्यों नहीं हुआ, वो दोनों एड्रियन प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जहां ग्रेस स्पेसशिप से बाहर निकलकर उन एस्ट्रोफेज को पकड़कर शिप में लाता है। फिर जब वो उन एस्ट्रोफेज को टेस्ट करता है तो इसे इन एस्ट्रोफेज में कुछ बैक्टीरिया के भी सैंपल मिलते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि एड्रियन प्लेनेट पर भी लाइफ है और वो बैक्टीरिया उन एस्ट्रोफेज को खा रहे हैं। इस वजह से एड्रियन प्लेनेट अभी तक सेफ है। तो फिर ये सब जानने के बाद रॉकी को एक आइडिया आता है कि अगर वो लोग एड्रियन प्लेनेट के उन बैक्टीरिया को लाकर अपने अपने ग्रह पर भेज दें तो वो लोग एस्ट्रोफेज से अपने ग्रह को बचा पाएंगे। जो सुनकर ग्रेस भी हैरान था, लेकिन इस काम को करने में बहुत रिस्क था, इसलिए दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो एड्रियन प्लेनेट पर जाएंगे और वहां से उन बैक्टीरिया को लाएंगे। जहां जाते वक्त दोनों ही बहुत खुश थे। ग्रेस रॉकी को अर्थ की वीडियोस और फोटोज दिखाकर उसे सारी चीजें बताता है, जो देखकर रॉकी भी खुश था, क्योंकि अगर उन्हें वो बैक्टीरिया मिल जाते हैं तो वो दोनों वापस अपने प्लेनेट जा सकते हैं और अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। तब ग्रेस उसे बताता है कि वो वापस अर्थ पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ यहाँ आने जितना ही एस्ट्रोफेज था। अगर वो उन बैक्टीरिया को ले आए तो वो उन्हें एक प्रॉप में डालकर अर्थ पर भेज देगा, जिससे पृथ्वी बच जाएगी, पर वो यहीं स्पेस में फंसा रहेगा और मिशन पूरा होने के बाद वो अपने आप को मिटा देगा। जो बात सुनकर रॉकी को बुरा लगता है और वो ग्रेस को ब्रेव बोलता है।
पर फिर वो सोचता है कि वो उसे घर जाने जितना एस्ट्रोफेज दे सकता है, जिसकी पावर से ग्रेस वापस अर्थ पर जा सकता है। ऐसा करने पर वो 6 साल देरी से घर पहुंचेगा। जो बात सुनकर ग्रेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रॉकी के गले लग जाता है। और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उन बैक्टीरिया को लेकर अपने अपने घर जाएंगे। जिसके बाद दोनों एड्रियन प्लैनेट पर पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर ये एक कनेक्टर को एड्रियन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, जो नीचे पहुंचकर बैक्टीरिया को इकट्ठा करता है। और फिर उस कनेक्टर को लेने के लिए ग्रेस बाहर जाता है, पर इससे पहले कि वो कनेक्टर को लाता वो लोग लो अल्टीट्यूड जोन में आ गए थे, जिस वजह से शिप की कुछ चीज़ें टूटने लगी थी। पर फिर भी ग्रेस हिम्मत करके उस कनेक्टर को शिप में ले आता है। लेकिन अब इन्हें इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना था, नहीं तो ये हैवी ग्रेविटी से मारे जा सकते हैं। तो फिर ग्रेस शिप को अपने कंट्रोल में लेता है और एड्रियन प्लेनेट के ऑर्बिट से बाहर ले आता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। इनके शिप का फ्यूल टैंक हैवी ग्रेविटी की वजह से टूट चुका था, जिस वजह से पूरे शिप को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो फिर ग्रेस उस फ्यूल टैंक वाले पार्ट को शिप से अलग करने की कोशिश करता है, पर शिप पर कंट्रोल ना होने की वजह से वो टकरा कर बेहोश हो जाता है, जो देखकर रॉकी बहुत घबरा जाता है और वो ग्रेस को बचाने के लिए अपने ग्लास बॉक्स को तोड़ देता है, ये जानते हुए कि अगर उसने अपने बॉक्स को तोड़ा तो वो बाहर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए वो जल्दी से ग्रेस के पास पहुंचता है और शिप से वो फ्यूल टैंक वाला हिस्सा अलग करता है। जिसके बाद वो ग्रेस को ऑटोमेटिक रोबोटिक चैम्बर में ले जाता है, जो ग्रेस को ठीक करने लगते हैं। पर अब इस एटमॉस्फेयर की वजह से रॉकी की हालत भी खराब हो रही थी और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फ्लैशबैक में पता चलता है कि प्रोजेक्ट हेल मैरी पर 4 दूसरे एस्ट्रोनॉट जाने वाले थे, पर जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो वो वहीं पर लॉन्च होने से पहले ब्लास्ट हो गया, जिसमें वो सारे एस्ट्रोनॉट मारे गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग एस्ट्रोफेज से निकलने वाली एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और अब इनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो नए साइंटिस्टों को वहां जाने के लिए ट्रेन कर सके। तब एवा ने ग्रेस को इस मिशन को पूरा करने के लिए कहा, क्योंकि ग्रेस को इस मिशन और इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें पता थी, इसलिए सिर्फ वही इस काम को कर सकता था। पर ग्रेस इस मिशन को करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी जान बहुत प्यारी है। दुनिया मरती है तो मरने दो। एवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पास ना तो कोई परिवार है और ना ही कोई दोस्त, और तुम्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा है इंसानियत को बचाने का। पर ग्रेस फिर भी उसकी बात नहीं मानता। तब एवा उसे सोचने के लिए 3 घंटे देती है, लेकिन 3 घंटे सोचने के बाद भी ग्रेस जाने से मना कर देता है। अब एवा के पास और कोई रास्ता नहीं बचाता, वो उसे गुड लक कहती है। ग्रेस इससे पहले कि कुछ समझ पाता, एवा अपने गार्ड्स को बुला लेती है, जो देखकर ग्रेस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट में जब ग्रेस को होश आता है तो वो यहाँ पर रॉकी के कुछ निशान देखता है, जिनका पीछा करते हुए वो रॉकी के पास पहुँचता है, जहाँ रॉकी अपने ग्लास बॉक्स में बेहोश पड़ा था और वो रिकवर कर रहा था, जिसे देखकर ग्रेस उसके पास बैठ जाता है और उससे वादा करता है कि वो जब तक जागता नहीं वो उसका ख्याल रखेगा। वो उसके लिए एक हीट लैम्प बनाता है ताकि रॉकी जल्दी रिकवर करे। फिर वो रॉकी का एक आखिरी मैसेज देखता है, जिसमें रॉकी ने उसे कहा था कि सेव अर्थ एंड सेव एरिड, जो कि रॉकी के प्लेनेट का नाम है। इसलिए अब ग्रेस अपना काम शुरू करता है। वो उन बैक्टीरिया पर एस्ट्रोफेज डालकर टेस्ट करता है, तो उसे ये कंफर्म होता है कि ये बैक्टीरिया एस्ट्रोफेज को खा रहे हैं, पर ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन में मर जा रहे थे। तो वो अब इन बैक्टीरिया में बदलाव करके बैक्टीरिया की नई स्पीसीज बनाता है, जो नाइट्रोजन में भी जिंदा रह सकते थे, ताकि इन्हें जब शुक्र ग्रह पर भेजा जाए तो वहाँ के वातावरण में ये जिंदा रह सके। और फिर ये वहाँ मौजूद सूरज और वीनस के बीच जो भी एस्ट्रोफेज हैं उन्हें खाना शुरू करेंगे, और इस तरह वो लोग सूरज और अर्थ को बचा लेंगे। ग्रेस इन बैक्टीरिया का नाम टाउमीवा रखता है और उन्हें जेनोनाइट कंटेनरों में बढ़ाना शुरू करता है, ताकि वो उन्हें अर्थ पर ले जा सके। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्हें एरिड प्लेनेट यानी कि रॉकी के ग्रह पर कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके थे और रॉकी अभी तक बेहोश ही पड़ा था। ग्रेस उससे अकेले में बातें करते रहता है और जो कुछ भी उसने किया वो सब रिकॉर्ड करता है। फिर एक दिन जब ग्रेस उसके पास सोया हुआ था तो रॉकी ठीक होकर उसके पास आता है। ग्रेस की जब आंखें खुलती हैं और जब वो अपने सामने रॉकी को देखता है तो वो उसके गले लग जाता है। जिसके बाद ग्रेस रॉकी को टाउमीवा फार्म दिखाता है, जिसमें उसने बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिए थे, जिसका मतलब है कि अब ये दोनों अपने अपने ग्रह को बचा सकते हैं और अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। इसलिए अब दोनों फायर क्रैकर की वीडियो देखकर एंजॉय करते हैं, जहां ग्रेस रॉकी को एक लैपटॉप देता है जिसमें पृथ्वी और इंसानों के बारे में सारी जानकारी थी। साथ ही वो उसे अर्थ की तरह दिखने वाला एक बॉल देता है, जो देखकर रॉकी बहुत खुश होता है। पर वो भी ग्रेस को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो दे सके। तब ग्रेस उसे कहता है कि तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर फिर भी तुम्हें बुरा लग रहा है तो बदले में तुम मुझे अपना स्पेसशिप दिखा सकते हो। तो फिर रॉकी उसे अपना स्पेसशिप दिखाने ले जाता है, जिसके लिए ग्रेस को भी जेनोनाइट का एक सूट पहनना पड़ता है।
रॉकी का पूरा शिप जेनोनाइट से बना था जो कि सॉलिड फॉर्म में था और यहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर ग्रेस पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब दोनों का एक दूसरे को गुड बाय कहने का टाइम आता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो चुके थे और दोनों इतने लंबे टाइम तक साथ में थे तो दोनों को एक दूसरे से गुड बाय कहना मुश्किल हो रहा था। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं, जहां अब ग्रेस अकेला पड़ चुका था। पर फिर अचानक रात में मैरी उसे वार्न करती है कि शिप में कोई संक्रामक चीज डिटेक्ट हुई है। तो फिर ग्रेस जल्दी से उन बैक्टीरिया को देखता है जिन्हें उसने जेनोनाइट कंटेनर में रखा था, पर अब वो जेनोनाइट कंटेनर से बाहर निकलना सीख गए थे, इसलिए वो अब उन्हें नए कंटेनर में शिफ्ट करता है और सभी बैक्टीरिया को सील कर देता है। लेकिन अब उसे रॉकी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि एक तो रॉकी का पूरा शिप जेनोनाइट से बना था और वो भी एस्ट्रोफेज की एनर्जी को फ्यूल की तरह यूज कर रहा था। अगर उसके शिप में ये बैक्टीरिया या टाउमीवा फैला तो वो उस फ्यूल को खा जाएंगे, जिससे रॉकी स्पेस में ही फंस जाएगा और रेडिएशन की वजह से रॉकी की मौत हो जाएगी। तो फिर अब ग्रेस सोचता है कि वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, या तो अर्थ पर जा सकता है या फिर रॉकी को बचा सकता है। अगर वो रॉकी को बचाने गया तो वो अर्थ पर कभी वापस ही नहीं जा पाएगा। तो तब ग्रेस सोचता है कि पृथ्वी पर वैसे भी उसका कोई नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्त रॉकी को बचाने का फैसला करता है। तो वो अब अपनी सारी रिसर्च और उन सारे टाउमीवा बैक्टीरिया को एक प्रोब में भरकर पृथ्वी के लिए भेज देता है ताकि अर्थ सेफ रहे। जिसके बाद वो अपने स्पेस शिप को लेकर रॉकी को बचाने के लिए निकलता है और कुछ दिनों बाद वो रॉकी के शिप तक पहुंच जाता है, जहां ग्रेस जल्दी से अपना स्पेस सूट पहनता है और रॉकी के स्पेस शिप में जाता है, जहां वो रॉकी को जल्द से जल्द देखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि उन बैक्टीरिया की वजह से रॉकी किसी खतरे में ना हो। फिर जब वो रॉकी को देखता है तो तब जाके उसकी जान में जान आती है और रॉकी भी उसे देखकर खुश हो जाता है। और फिर वहाँ कुछ साल बाद अर्थ पर वो प्रोब्स पहुँचते हैं जो कि ग्रेस ने भेजे थे, जिनमें वो टाउमीवा और बैक्टीरिया थे, जिससे अब अर्थ बच सकती है। अब यहाँ एवा ग्रेस की वो रिकॉर्डिंग भी देखती है जिसमें रॉकी भी था और रिकॉर्डिंग में ग्रेस एवा को थैंक यू बोल रहा था उस पर भरोसा करने के लिए, जिससे एवा को भी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी का प्लेनेट भी अब बच चुका था और ग्रेस भी यहीं पर था। उसने रॉकी के साथ रहते रहते यहाँ की भाषा भी सीख ली थी और वो यहाँ पर भी अब बच्चों को पढ़ाता है। और यही पर कहानी दी एंड।